We have something really special क्योंकि अब मंच पर आने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो वर्ड्स को एक्शन बना देते हैं, जो कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देते हैं। उनकी सोच तेज, उनकी बात बहुत गहरी, उनकी ऊर्जा कंटेजियस और उनका हर सेशन एक ऐसी जर्नी जहां हर लाइन एक सीख बन जाती है, हर पॉज एक समझ बन जाता है और हर कहानी हमें इंस्पायर कर छोड़ती है। तो हमारे जो आने वाले परफॉर्मर हैं, उन्होंने सबको सिखाया है कि बातचीत सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक ताकत है, अ पावर दैट कैन शिफ्ट माइंडसेट्स, स्पार्क आइडियाज एंड पॉसिबिलिटीज को अनलॉक कर दे। तो दोस्तों, जोरदार तालियां हो जाए। लेट्स वेलकम द पावर हाउस ऑफ पर्पस, पैशन एंड इम्पैक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट श्री पदमजीत सहरावत। Please put your hands together for him. So Padamjit Sehrawat ji is a singer, composer, sports commentator and a motivational speaker. You must have seen him on Star Sports, ESPN, Zee Sports, 10 Sports, Times Now, Mirror Now, NewsX, DD Sports and countless other channels. The voice behind IPL, ISL, Khelo India, Pro Kabaddi, Wimbledon, BCCI Cricket, ICC Cricket World Cup, NBA, Olympics, Asian Games and Commonwealth Games. He is the voice of cricket and other games on Star Sports. As a singer, he has done more than 600 concerts and he has composed more than 300 original songs along with his music partner Kamal Joshi. Well, he brings us musical talk shala, which is a blissful concept where motivational talk is interspersed with relevant popular motivational songs, and this is the current viral thing. You can find him on Instagram. He's all over the internet. He's a viral sensation these days. He's on YouTube as well, and you must have seen a lot of talk shala reels crossing more than 10 million views. So without further ado, Padamjit ji, we are so eager to listen to you. Let's give a big round of applause to this gentleman. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु कृष्णानि बारो कृष्णानि बारो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन
पिता को सेवा करो, गुरुजनों का आदर करो, इसमें तुम्हारी शान। पिता तेरा रंग धमे दो, पिता तेरा रंग धमे दो, जिया तेरे ढंग से मैं तू ही ना मौला, तू ही मौला मेरे। One more time. मौला मेरे, तेरे संग तेरी होली, तेरे संग की दिवाली, देखो कैसे सावन आया, आ गई अपना दिखाया। पिता तेरा रंग थमे, जिया तेरे ढंग से मैं, तू ही ना मौला, तू ही ना। One last time in this medley. मौला मेरे, ये वाला फिर से आया। मौला मेरे, ले ले मेरी जान, मौला मेरे, ले ले मेरी जान। Congratulations to the organizers and thank you so much for having me here. मुझे पता चला असली मायने आदर और संस्कार, नासिक नमस्कार। I'll start with one of my newly written quotes, मैंने खुद लिखा, काफी पॉपुलर हुआ, क्योंकि अब रियल एस्टेट वालों से बड़ी इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि इमारत बड़ी बनानी है तो बुनियाद बहुत ठोस होनी जरूरी है। सड़क पे जाते हैं, दो भुट्टे नजर आते हैं, एक बिना सिका भुट्टा, एक सिका वो भुट्टा। बिना सिका भुट्टा 20 का, सिका वो भुट्टा 40 का। कीमत बढ़ानी है तो जल्दी तो पड़ेगा। अब इसको आप और मैं ना एक रील की तरह बनाएंगे, ठीक है? कैसे? मैं कहूंगा बिना सिका भुट्टा, आप कहेंगे 20 का। मैं कहूंगा सिका वो भुट्टा, आप कहेंगे 40 का। मैं कहूंगा कीमत बढ़ानी है तो आप कहेंगे चलना पड़ेगा, ठीक है? विशाल बनाओ, आप भी बनाओ। आर यू रेडी? बिना सिका भुट्टा 20 का, सिका हुआ भुट्टा 40 का। कीमत बढ़ानी है तो छाया है कोहरा छटता नहीं है, पास का तो ठीक दूर का दिखता नहीं है। तपन पड़ेगी तब ये कोहरा हटेगा, इस कोहरे को हटाने के लिए सूरज को निकलना पड़ेगा। कीमत बढ़ानी है तो एक बार ताली बजा दीजिए। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। दो पल के जीवन से एक प्यार चुटकी के साथ everyone sing। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नितिन भाई फालतू में पैसे, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा
रोती रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है बड़ी प्यारी सी ये शाम है, मुस्कुराते से चेहरे हैं, एक घंटे बाद सोचोगे तो याद करके मुस्कुराओगे, फिर मैं थोड़ा याद आऊंगा, कोई नहीं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्रिप्शन ऐसे बढ़ाते हैं, मार्केटिंग ऐसे करते हैं। One more time. एक प्यार louder. More. जिंदगी और कुछ भी नहीं बस तेरी कहानी है। अच्छा सर, एक प्यार का नगमा है। I can only have fun when I have an audience which can react, respond. And just remember, आपके एक हाथ का दूसरे हाथ से एक नाता है, ताली बजाने में क्या जाता है? हम लोग हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, कुछ संजीदा बातों पर जिक्र भी करेंगे। I stand here not because I'm the most knowledgeable. I stand here not because I'm the most intelligent. I stand here because I've made most mistakes than anyone. I'm here to remind you that a failure is not somebody who falls. A failure is somebody who doesn't rise after falling. गिरते हैं शहसवारी मैदान एक जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप गिरेंगे, आप उठिए, आप उड़िए। ये गगन छोटा पड़ जाए, आपकी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए, आपकी महक ऐसी हो, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो। ये रियल एस्टेट का जो महाकुंभ है, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो, जिन्हें आसमान छूना वो उड़ान पड़ते हैं। ये आपकी उड़ान। If you look around and see what others are coping with, you'll find yourself very fortunate. और मैंने लिखा, हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूटा है, हर कोई। अमिताभ बच्चन को तो ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, कहते आवाज अच्छी नहीं है। बट देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन एडवर्सिटी। अमिताभ बच्चन सेलेक्ट हो जाते, रेडियो जॉकी बन जाते, नौकरी करते, हम एक महानायक खो देते। जेके राउलिंग, हैरी पॉटर की ऑथर, 11 पब्लिशिंग हाउसेस ने ऐसे फेंक दिया, नॉट वर्किंग, पुअर स्क्रिप्ट। एक छोटा सा बच्चा 7 साल का, प्रिंसिपल ने फोन किया, आ जाइए, मिल जाइए, योर किड इज अ निंकम्पूप, ये समझ नहीं आती है, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। पेरेंट्स मजबूरी में घर ले गए, आइंस्टाइन थे, फिजिक्स सिखा दिया। Success will never belong to the most intelligent. No. I know so many unsuccessful people who are intelligent. Unrewarded genius is a cliche. What works for you is सनक, लगन, अगन, पागलपन, उस हद तक शिद्दत जाएगी, मंजिल अपने आप आपके कदमों के नीचे आएगी। इसी जोश में मैंने लिखा कि तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। ये रील बड़ी वायरल हुई। तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा, ऊपर बैठा वो मुंशी रख रहा तेरी हर कोशिश का हिसाब। ऊपर वाले को मैंने मुंशी कहा। तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा, ऊपर बैठा वो मुंशी रख रहा तेरी हर कोशिश का हिसाब। तो बस काम से अपने काम को अपने जोड़े जा, बस जोड़े जा। चलता रहे बस रुकियो ना, चलता रहे बस रुकियो ना, राह मुड़ेगी डरियो ना। कभी कुछ कभी बहुत कुछ कहेंगे लोग, तो परवाह नहीं करियो। दिक्कत की ऐसी की तैसी, दिक्कत की ऐसी की तैसी, आज है कल ना होगी ऐसी। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से करता है। और इसके बाद गाना कौन सा आना चाहिए?
जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा। खुद से डरना ना मित्रा, खुद से खफा ना होना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जो जीवन में हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई छुट्टी। जो जीवन में हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई छुट्टी। वो बादल छट जाएगा मित्रा। क्या कह रहा हूं मैं? खुद से थकना ना मित्रा, ये जिंदगी यूं ही चलती रहेगी मित्रा। खफा होना ना मित्रा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। People often ask me what is the mantra of success. तो मैंने एक कोट ही लिख दिया। मैंने कोट लिखा कि जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दिलानी। जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दिलानी। और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, आप कोशिश ना करो, ये गलत बात। मुझे कोई कहे सर मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मैं कहूंगा ऑफ कोर्स टैलेंटेड है। समा बांध दिया, मेरी नौकरी चली गई लगभग, इतना अच्छा गा दिया उन्होंने। But if someone tells me he's a harder worker than I am, तो मैं कहूंगा होल्ड ऑन सर, दिन में कितने घंटे मेहनत करते हो? 12 घंटे। मुझे 14 घंटे 15 घंटे मेहनत करने से कौन रोक सकता? कौन? मैंने फिर एक कोट लिखा कि आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया। हम दबा के सो जाते ना अलार्म को, के अलार्म सो जा, कल करेंगे। आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया। आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया। किस्मत आई थी सोच के ये जागे तो मैं इसका कुछ करूं, ये सोता रहता तो मैं क्या करूं? So what is the moral of the story? The moral of the story is the real power lies in the now. You will never be able to touch this moment again. You can never touch the running water. बहते पानी को सिर्फ एक बार छू सकते हो। Next time it's not the same river, it's not the same you. Yesterday will never come back. Tomorrow hasn't arrived. All that you have is now. मैंने एक छोटी सी कविता लिखी और मुझे गर्व है कि मैंने वो लिखी। मैंने लिखा खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर। खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर। कोई तुझे तेरे लिए करने ना आएगा, ये जमाना कल तेरी खिल्ली उड़ाएगा। सोच जरा उनकी जिनकी निगाहें हैं तुझ पर। सोच जरा उनकी जिनकी उम्मीदें हैं तुझसे। खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर। गौर कर, गौर कर अपने हुनर की कद्र कर। गाड़ दे ये निगाह सिर्फ मंजिल पर। तू धनी है, तू खुदा का शुक्र कर। खुद से जिद कर काम ये आज कर अब कर। नाउ जिसने ये करना सीख लिया वो सफल होना ही होना है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, ये मेरी लाइनें नहीं है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मन का विश्वास लोगों में साहस बढ़ता है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि अब इसको बांटते हैं आप में आधा, ठीक है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। मन का विश्वास लोगों में साहस बढ़ता है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी थक गए तो क्या हुआ, असफल हो गए तो क्या हुआ, थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और जोर लगाओ। कौन नहीं फिसला, कौन नहीं गिरा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो।
थोड़ी कोशिश में कमी रह गई, सुधार करो। इस पोयम ने मुझसे एक कोट लिखवा दिया। मैं बैठा बैठे दिन सोच रहा था कि लगता है जिंदगी थोड़ी खफा है, चलो कौन सा पहली दफा है। फिर मन में ख्याल आया, लगता है रब रूठा है, लगता है रब रूठा है, कैसे मनाया जाए, लगता है रब रूठा है, कैसे मनाया जाए। चलिए मेहनत का एक डोज और बढ़ाए। रियल पावर लाइज इन द नाउ। जब बंदूक से ट्रिगर दबा ही नहीं चलेगा, क्या लगेगा, क्या मिलेगा, क्या। Keep trying, chances are you might stumble upon something. You might stumble upon something. I've never seen or heard about anyone sitting and getting stumbling. You will never get stumbled while you're sitting. होना ही नहीं है. What is the moral of the story? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. And the best time to do a thing is now. You can never have $1 million dream with a minimum wage work ethic. One burger will not make you fat. One salad will not slim you down. It is what you repeatedly do. Repeat mode is the only success code. Repeat mode. Habit. अब खाना खा रहे हैं, आपने थाली से निवाला उठाया, लाइट चली गई, इन्वर्टर भी नहीं है। ये हाथ लाइट का मोहताज नहीं है। ये कभी भी नाक पे जाके, आंख पे जाके नहीं लगेगा। इसे अपना रास्ता पता है। क्यों? क्योंकि ये रोज इस रास्ते से आता है। यही जीवन है। बड़े मैंने इंटेलिजेंट देख लिए फ्लॉप बैठे, मैंने ऐसे सन की देख लिए जो पता नहीं कहां चले गए। एंड प्लीज, इफ यू लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर ओवरनाइट सक्सेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस। ये सिर्फ बड़ा ग्लोरीफाइड वर्जन है, एक अच्छा टर्म है, सुनने में अच्छा लगता है, कुछ नहीं है। Good habits. Success is the natural consequence of good habits. Your habits will polish your stories. Your habits will publish your stories. Repeat mode is the only success code. खुद से जिद कर, काम ये आज कर, अब कर, कोई दूजा तेरे लिए करने ना आएगा. The real power lies in the now. एक बार वक्त से चुकी लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से चुटकी सब लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पर ये भी जाने वाला है। हो लिरिक्स अगर भूल भी जाओ, टेंशन लेने का नहीं। लिरिक्स अगर भूल भी जाओ, टेंशन लेने का नहीं। घर का ही तो शो है, दिखाना किसको है। थोड़ा सा मेरे साथ आप भी गालो, थोड़ा सा डालो, आने वाला पल जाने वाला है। तो पल की बात चल रही है, मुझे के याद आ जाते हैं। तो वॉइस ऑफ लव उनका पल पे एक गाना है, और मेरा मानना है कि जब आप इस गाने को सुने
तो थोड़ा आंखें बंद करके सुने तो अच्छा लगे। पल ये है प्यार के पल याद आएंगे ये कल सोचे छोटी सी है जिंदगी पल ये है प्यार के पल। खोल लीजिए पल याद आएंगे चुप्पी दे सर चुप्पी दे यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये ना हो तो क्या फिर। हाँ ये बिल्कुल जैसे हाथ पकड़े ना एक दूसरे का हाथ पकड़ो सारे हाथ हवा में लहराने चाहिए। हाँ होल्ड हैंड्स सब लोग हाथ पकड़ेंगे बगल वाले का हैंड्स अप इन द एयर। मैं गाता हुआ यहां से जाऊंगा। हाँ कोई देखिए चोरी कोई नहीं करेगा प्लीज। हाँ मैं बड़ा स्ट्रिक्ट प्लास्टिक करूँ। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो रास्ता बेगरज तेरा हो यार। हैंड्स डाउन। एक अंतरा गाऊंगा फिर आएंगे। इसका जो अंतरा बड़ा प्यारा है। तेरी हर बुराई पे डांटे वो दोस्त गम की हो धूप साया बने तेरा वो दोस्त नाचे भी वो तेरी खुशी में यारों दोस्ती बड़ी हसीन है। एक बार हाथों पर सब लोग आगे 30 सेकंड। क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो रास्ता बेगरज तेरा हो यार कोई तो हो रास्ता यारों अपने लिए काली। तो मैंने लिखा और सही भी है कि ना जिंदगी हमें रोज मजे लेती है। रोज हमें जिंदगी के मजे लेने आने चाहिए। मेरा ये मानना है कि 1 घंटा रोज 1 hour एवरी डे आप अपने लेजर टाइम को मत छोड़िए। किताब पढ़िए पिक्चर देखिए दोस्तों के साथ ठाके लगाइए। सही मायने में स्ट्रेस बस्टर होते हैं दोस्त कमीने होते हैं। हमारा एक गाना आ रहा है आगे गाने के बोल रहे थोड़े से कमीने हैं पर लाइफ के नगीने हैं। काम पड़ने पर काम नहीं आते। काम पड़ने पर काम नहीं आते पर मुझे मेरे दोस्त याद आते। तो बहुत सी ऐसी बातें यू विल नॉट शेयर इट विद योर स्पाउस यू विल नॉट शेयर इट विद योर पेरेंट्स। भाई बहन से भी नहीं करते कई दफा बट विद योर फ्रेंड्स यू रियली ओपन अप वोंट यू वुड। तो मैंने कोट लिखा। मैंने लिखा अगर दोस्तों के साथ बैठकर दिल खोल दिया होता अगर दोस्तों के साथ बैठकर दिल खोल दिया होता तो अस्पतालों में जाकर औजारों से दिल न खुलवा देता। अब गाना कौन सा रहा बताओ। यारों
तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। पहले मैं आपके साथ ऐसे गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा, फिर रिदम के साथ आएंगे। कहाँ ऐसा याराना, हो मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया हो तेरा मेरा तेरे जैसा यार का कहाँ ऐसा याराना, करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, ये जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा लिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, है शहर शहर सुहानी सी डगर गाड़ी हाँ कर आकर दे मत भरमाए, मैं न जानू ये डगरिया मन भरमाए, मैं न जानू ये डगरिया, थोड़ी काली भी जरा बच जाए तो अगर मजा आ पड़े, आंखों में तेरा ही चेहरा धड़कन है, तेरी ही यादें करती हैं दीवाना, हाय कहाँ गई वो यादें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। और फिर मुझे याद है 90s, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, दिन गुजरते रहे रातें कटती रहे ऐसी, ऑडियंस से मजा मिलता रहे, हो रहा मैं go back to the 60s और मैं गुनगुनाता हूँ, ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जबान से, तेरे कहना है ज़रा बेईमान से, सोचा था मैंने एक रोज कभी हंस के आएगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदलिया, छाऊंगी तू ना चाही, मेरे प्यासे नैना दर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी जमीन आसमान से, तेरे नैना जरा बेईमान से, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। सुनिए तुम भी सुना, छोड़ दो आंचल जमाना, आहा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना,
बाजी और देना ये कुर्बानी फिल्म का कौन सा गाना था वो हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मरने वाला कोई मरने वाला कोई जिंदगी चाहता जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। इसका अंतरा बड़ा प्यारा है। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। शुरू कहां से हुए थे? तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अगर सुनिए सुनिए, यहाँ हरियाणा से कौन कौन है? कोई नहीं, मैं हूं। बाजी ओए होए कहां से? हाय हाय हाय। देखो हरियाणा में दो चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। एक तो हमारे जोक्स, उर्दू इस बात पे इतराती है कि उसमें नजाकत और नफासत है, हरियाणवी में रौब है। हर भाषा का अपना एक महत्व है। किसी भी एक अच्छी भाषा से प्यार करने के लिए किसी का तिरस्कार करने का दे सकती है। मैं अगर हरियाणवी से बहुत प्यार करता हूं तो मैं उर्दू से भी उतना प्यार। और उर्दू का तो ऐसा है कि उर्दू में गाली दे दो लगता नहीं गाली है। एक बार तो औरतें लखनऊ में लड़ रही थी, एक ने दूसरी होगा आप ना मुझसे फालतू बहस ना करें वरना मेरे पैर की जूती आपके सर की जीनत बन जाएगी। आप मुझसे फालतू बहस ना करें वरना मेरे पैर की जूती आपके सर की जीनत बन जाएगी। In life, most times it's not what we say, how you say it. मैंने लिखा और जैकी श्रॉफ साहब ने पढ़ दिया कहीं, हमें तो क्रेडिट नहीं मिला उसका, तो 20 मिलियन होगी थी। मैंने लिखा लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार। लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार, मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार। चाकू खंजर तलवार लड़ रहे हैं प्रूव करने के लिए who can give the deadliest of wounds। लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार, मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार। अटकम पटकम धूम धड़ाका साबित करने पर तुले थे किसका घाव सबसे कड़ाका। देख रहे थे घमासान दूर बैठे शब्द और जुबान, मुस्कुरा रहे थे शब्द और जुबान। आपस में कह रहे थे शब्द और जुबान के पगलों कितना भी लड़ लो फिर लो कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मरहम पट्टी से भर जाते हैं। हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं। हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं। और आखिरी में शब्द और जुबान चाकू खंजर तलवार को कहते हैं क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही ना पाओगे। चाकू खंजर तलवार को शब्द और जुबान कह रहे हैं पगलों क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही ना पाओगे। जो नुकसान हम करते हैं खाक तुम कर पाओगे।
आपको कोई चीज तोड़नी है तो पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, लहजा बदल कर बोल दीजिए, वैसे भी टूट जाएगी। मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी बिकती है। The power of words. Words have the power to help, heal and hinder. Words also have the power to hurt, harm and humiliate. Choice of words. गुरु गोविंद जी ने और कबीर जी ने क्या कहा है? बड़ी प्यारी एक बात कही है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल करे। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा? मैं गा के बताता हूं। गुरु गुरु गोविंद ना खड़े, काके लागो पार। गुरु गोविंद ना खड़े, काके लागो पार। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बता कभी ना, गोविंदियो बता। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बंदी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। मैं उस रील में से कुछ पढ़ता हूं जो करंटली मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिला। मैं लिखा, हम किरकिर करते रहते हैं, की करते रहते हैं, वन वे टिकट मिला है उस पर इतरा रहे हैं। आप और मैं किराएदार हैं, हमें ये भी नहीं पता कितने दिन मकान में रहने वाले। वन वे टिकट पे इतरा रहे हैं। रिटर्न टिकट कटा हुआ बस हमें मालूम नहीं, वक्त मुकर्रर हो चुका है, हमें इत्तला नहीं है। सामान बांधने का मौका भी नहीं मिलना, गुड बाय कहने का चांस भी नहीं मिलना, आई लव यू कहने का मौका भी नहीं मिलना। मैं जा रहा हूं फिर मिलेंगे, चांस ही नहीं। और वन वे टिकट पे इतना मैंने फिर लिखा, किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, न जाने कब रोल काट दें ऊपर वाले हुजूर, कि किस बात की हेड लेके जा रहे हैं। नहीं, हमारा है क्या? मुझे मेरा हक मिला तो नहीं है, माना मुझे मेरा हक मिला तो नहीं है, पर गिनूं अगर मेहरबानियां तेरी तो मेरे पास अपना कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं है ही कुछ नहीं। मैं फलाना, मैं ढिमका। अरे, और एक तो कभी ना ये मत सोचना कि फलाना क्या कहेगा, ढिमका कहेगा। आप लोग फलाना ढिमके के लिए जिंदगी जीने आए हो।
और कोई अगर आपसे जल रहा है, उससे बड़ा तो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है। और कोई आपको कहे ना गॉसिप मत करो, क्यों ना करे गॉसिप, क्यों ना करे गॉसिप। अंदर जो मलाल इतने लेके बैठे हो, अंदर चल जाए। यू मस्ट गॉसिप, यू शुड। फलाना क्या कहेगा, फलाना डिमके में जिंदगी जी रहे हो, और जिंदगी में सुन लीजिए ओरिजिनल मतलब नीचे जिंदगी में जब तक जलने वाले ना हो, जीने का मजा कहां आता है? मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मंडराता है। जिंदगी में जब तक जलने वाले ना हो, जीने का मजा कहां आता है? मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मंडराता है। अगली बार आपसे कोई जले तो कहो आहा स्वाहा। और बात हंसी खुशी की हो रही है, हरियाणवी की बात चले ना सर, हम कहीं और चलेंगे ना भाषा। तो हरियाणवी जोक्स। तो एक बार एक ताई थी, तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलूंगा क्योंकि हरियाणवी में ठेठ बोलूंगा आप समझ जाएंगे। तो ताई को एक नर्स ने दी कैल्शियम की गोली, कैल्शियम की। तो वो देने लगी, हाथ से गिर के टूटी, नीचे गिर के टूटी। ताई कहती, ए बेटी तू तो जो कहती हड्डी जोड़ेगी या तो खुद ही टूट गई। एक बार एक लड़का गया अपने पिताजी के पास, तो हमारे हरियाणा में पिताजी को बाबू बोलते हैं, बाबू। वो क्या, बाबू बुलेट तो आते, बुलेट भाई बुलेट। वो बोला बेटे शर्मा जी की लड़की को देखो, रोज पैदल नहीं खोली जाती। बोला बाबू यो तो देखे नहीं जाती। तो एक बार एक एजुकेशन इंस्पेक्टर साहब गए, ये काउंट लाइक अ फेवरेट बाय द वे, विशाल ऑन द रिदम। और ये आदमी जो आप देख रहे हैं, ये खुद में कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा है, उसको समझ लीजिए। भाई ब्लश क्यों कर रहे हो आप? तो एक बार एजुकेशन इंस्पेक्टर साहब गए गांव के स्कूल में, तो वो इस मकसद के साथ गए थे कि इनसे आसान आसान सवाल पूछूंगा, टिक कर दूंगा, इनको ग्रांट मिलती है, स्कूल को मिलती रहेगी। सोच के गए कि रामायण में आसान सा सवाल क्या था, शिव धनुष किसने तोड़ा, सबको मालूम है, ये पूछ रहे थे। क्लास में के बच्चे खड़े, मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी बड़े सदाचारी बच्चे हैं। बोले सबसे पीछे वाला बच्चा, क्या नाम बेटे? बेटे रामलाल। ठीक है बेटे, बस न्यू बता दे, शिव धनुष किसने तोड़ा? बोले मास्टर जी मैं तो 1 महीने छुट्टी पे था, मन नहीं। और बोले भाई इनका बेड़ा गर्क, इनका कुछ नहीं होना, तो ग्रांट गई। बोले क्लास टीचर था, बोले बाहर, बोले बुलाना, वर्मा जी बोला, बोले बालकों को ये नहीं पता शिव धनुष किसने तोड़ा। बोले जी किसको नहीं पता? बोला उसको रामलाल। बोला जी मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, शरारती जरूर है, लेकिन अगर वो कह रहा है उसने नहीं तोड़ा, उसने वाकई नहीं तोड़ा। कह रहे भाई इनका तो गए, तो क्या करें? प्रिंसिपल के पास गए। तो सबसे पहली चीज जब आप जाते हो हमारे यहाँ, वो कहते हैं जी आओ जी, क्या लोगे, क्या लोगे, ठंडा लोगे, गर्म लोगे, दलिया लोगे, क्या लोगे? तो बोले आओ जी इंस्पेक्टर साहब, क्या लोगे? बोला जी ताला दे दो। क्या था इसका, ग्रांट गई। बोला क्या हो गया? बोला बच्चों को ये नहीं पता शिव धनुष किसने तोड़ा, और बच्चे का तो छोटो क्लास टीचर ने नहीं पता, वो बालका की बहन भी कहता है कि इसने नहीं तोड़ा, उसने नहीं तोड़ा। बोले मामला गंभीर है, चिंता का विषय, और मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन गुड न्यूज। इंस्पेक्टर साहब सोचे उम्मीद जाके ऐसे गर्दन आगे करी। बोला हमारे पास दुनिया का नंबर 1 कारपेंटर है, टूट गया टाट के नया बनवा देंगे। एक बार ना एक ताऊ रिटायर हो गया हरियाणा में, तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल डाल लिया गांव में, और वहां खाट डाली, खाट।
और सही मायने में जिंदगी की सच्चाई ये है कि 2 रोटी 1 प्याज 1 खाट गजब के ठाट। 2 रोटी 1 प्याज 1 खाट गजब के ठाट, 220 कैलोरी, ठंडी हवा चल रही, दुनिया यूं ही बर्गर पिज्जा के पीछे भाग जाती। ये फैक्ट है। आप नमक की रोटी दे दो, 1 प्याज दे दो, सच्ची में कुछ नहीं चाहिए। एनीवे, आते हैं ताऊ के पास। खाट डाल दी। अच्छा, उन्होंने एक छोटा सा ना पिल्ला होता है, पिल्ला पाल लिया। पिल्ले का नाम रख दिया पिलूरा। क्या रख दिया? पिलूरा। तो गांव में वो एक ही ट्यूबवेल, गांव की औरतें वो पानी भरने आती थी। तो ये थोड़े नॉटी किस्म के थे, इनको कमेंट मारने में बड़ा मजा आता था। तो एक दिन एक औरत ब्लू साड़ी पहन के आई पानी भरने। तो पिल्ले को गोदी में लेके कह रहे, पिलू रे, आज तो लीला आसमान जमीन पे आ गया, पिलू रे। बड़ी परेशान किया, ये तो बड़ा बेहुदा आदमी है। वो अपने हस्बैंड के पास गई कि जी बुढ़े से कह दो फिर पिटेगा। वो हस्बैंड गया, बोले ताऊ तेरी बेटी की उम्र की। बोला हमने कुछ नहीं किया, हम तो तारीफ कर रहे हैं, हमने कुछ कहा होगा तो सॉरी बोल देंगे, उसमें कुछ नहीं। वो 2 दिन में फिर आई सेम लेडी। तो ताऊ ने पिल्ला गोदी में लिया, कह रहे पिल्लू रे, ऐसी ऐसी बात के घर बताए कर रहे। जिसको हरियाणवी समझ आएगी ना वो करेगा। तो द आइडिया इज यू मस्ट हैव योर शेयर ऑफ फन। जिंदगी हम हमारे मजे लेती है, आप मजे लेते रहिए, अपने लेजर टाइम में कभी कुछ मत को चुराइए और दोस्तों के साथ हंसिए गाइए, जैसे हम आपके साथ गाने वाले हैं। भाई मैं स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, अब तो बजा दो। चौपाटी जाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से हल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा मेरे सामने वाली खिड़की में, चांद का टुकड़ा रहता है, सोच है कि वो हमसे कुछ टुकड़ा रहता है। जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे, क्या बता ना पाए, तू जाने हाल कैसा है जनाब का, मैं तो आपका फैन हो गया, हम भी आपके फैन हो गए। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनिटी मेरे दोस्तों, मेरे सामने आके खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ टुकड़ा रहता है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, हवा भी रुत बदल चुकी, ना जाने
तुम जवानी, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। पर पापा मैं अकेला रात का मेला, तू कहाँ से आई, ऐसे में तू भूल के रास्ता मुझसे आ टकराई। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ढाई दिन ना जवानी ना चलती दूर की। किसी ने तो सुनाया गाना, लव यू सर। ढाई दिन न जवानी ना चलती दूर की, मन मार दी छूकर मेरे मन को। प्यार दीवाना हर खुशी से ये शाम मुझे रो छूकर होठों से छू लो तुम, बन जाओ। बैंक की ईएमआई चुकानी है, चिंता लगी रहती है, ब्लैकलिस्ट ना हो जाऊं फिक्र लगी रहती है। बैंक की ईएमआई चुकानी है, चिंता लगी रहती है, ब्लैकलिस्ट ना हो जाऊं फिक्र लगी रहती है। एक माँ बाप है जिनकी एक ईडीआई बनती है, इजी डेली इंस्टॉलमेंट, वो देने में कंजूसी लगी रहती है। धूप में बाप दबता है, चूल्हे में मां जलती है, तब जाकर औलाद बनती है। धूप में बाप दबता है, चूल्हे में मां जलती है, तब जाकर औलाद बनती है। एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का न हो किसी का हो ही नहीं सकता। मस्ती अपनी जगह, फन अपनी जगह, जिंदगी की ये बातें नहीं भूलनी। और माँ पे हमने लिखा, हमारी किताब उड़ान में है, आपको खरीदनी है, अमेज़न से खरीद सकते हैं। बड़ी खूबसूरत पोएम है माँ पे, कि विश्व के सबसे पक्के प्यार की बात हो रही है, एक मुकम्मल बुनियाद की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। बच्चा मुसीबत में दिखे, यूसेन बोल्ट को पीछे छोड़ देगी, 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ देगी, फालतू बोलोगे फोड़ देगी। क्योंकि विश्व के सबसे पक्के प्यार की बात हो रही है, मां की बात हो रही है। मतलब ये दुनिया में अपनेपन की, बेरंग जमाने में एक पक्के रंग की, एक वीरांगना, एक दबंग की बात हो रही है, जिसकी बात करने की हमारी औकात नहीं है, उसकी बात हो रही है। एक वीरांगना दबंग की बात हो रही है, मां की। फिर मैंने सोचा पापा ने क्या बुरा कर दिया, हम पे कोई पोएम नहीं लिखता। मैं 2 छोटी छोटी कविताएं खुद की पढ़ रहा हूं। मैंने लिखा, बिन कार्ड का एटीएम पापा। कार्ड भी नहीं चाहिए इस एटीएम में तो। बिन कार्ड का एटीएम पापा। देखो पापाओं के चेहरे पे स्माइल देखो। बिन कार्ड का एटीएम पापा, हमेशा चलने वाला सिम पापा, कर्मठ सिर की दबंग पापा, मेरा ताज मेरी मीनार पापा, रविवार को भी सोमवार पापा, आज संडे, आज भी काम कर रहे, काम ही है पीआर एक्टिविटी। जिंदगी में
पापा काम करने निकलता है, रविवार को भी सोमवार पापा, कर्मठ सिद्धि दबंग पापा, 9 to 5 24/7 पापा, मेरा ताज मेरी मीनार पापा। ऑफिस की टेंशन, जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएगा जैसे गौतम बुद्ध। ऑफिस की टेंशन, जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएंगे जैसे गौतम बुद्ध। एक पानी का गिलास दे दो, उसी में खुश रहता है। पानी का गिलास दे दो, उसी में खुश रहता है। पापा है, बच्चे की मुस्कान पे बिक जाता है। जो खुश नसीब है जिनके पास पापा हैं, घर जाके हाथ पकड़ के, जो मेरे जैसे बदनसीब है आंखें मूंद के आई लव यू पापा जरूर कहना। पापा की बात हो रही, बाजी पापा पे गाना गाया जाए। अब देखिए ये टीम वर्क है। अलोन यू कैन डू सो लिटिल, टुगेदर यू कैन डू सो मच। स्ट्रॉन्ग अलोन, अनस्टॉपेबल टुगेदर। मैंने उनको सिर्फ कहा पापा पे गाना चाहिए, हमने ये गाना नहीं गाया कभी। उन्होंने कॉर्ड दे दी मुझे गाने की, और अब गा भी देंगे। अब तू मेरा, तू मेरी जान, oh I love you daddy, तू मासूम, तू शैतान, oh you love me daddy। मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, फिर मेरी मंजिल का हम सफर में हो डैडी। आज लगे इतना हंसी ऐसा समा, प्यारा समा, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा जान, oh I love you daddy, तू मासूम, तू शैतान, oh you love me daddy, oh you love me daddy। तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो मेरे महबूब, कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तुमने कभी किसी से प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है, प्यार कहाँ मेरी किस्मत में, मैंने तो म्यूजिक से प्यार किया है। क्यों? क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। एंड द लास्ट मैसेज, last message in the last song of the evening, it has to be about teamwork। आपको अगर एकता की ताकत का जायजा लेना हो, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना। सिंपल। एक बार एक शेर ने देखा, जंगल में एक आदमी एक तरफ खड़ा है, दो बच्चे एक तरफ खड़े हैं, उसने आदमी पे अटैक किया, बंद हो मुट्ठी तो लाठी खुल गई तो था। आखिरी गाना इस खूबसूरत ऑडियंस के साथ एक दूसरे से करते हैं प्यार। मैं ऑडियंस में आऊंगा और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम ये गाना गाएंगे। एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे लिए बेकरार हम, एक दोस्त
के सुना दीजिए सर प्लीज, और हम ढीठ हम गा भी देंगे। क्या स्क्रिप्ट है? सात बारह का दिन, रियल एस्टेट का महाकुंभ, ज्ञान नेटवर्किंग और बिजनेस से बने नई पहचान, प्राण टीम का समर्पण इस आयोजन की शान, मेरा यहाँ आना ऐसे जैसे तीर कमान, आप सबका इस प्यारी सी शाम में, रियल एस्टेट का महाकुंभ, मुस्कुराती सी ये शाम, हम जा तो रहे हैं मगर साथ में लेके कई और, कल भी परसों भी तुम आओगे बहुत याद। क्या बात है, क्या बात है. I think this man can turn any sort of words into music. That was amazing. Normally musical talk show में हम छोटी टीम ट्रैवल करती है, when we do big concerts, तो वहाँ पे of course the entire 6-member band is there. ये हमारे कप्तान है, रोज कप्तान साहब, क्या कहेंगे आप इस शाम के बारे में? थैंक यू। Also, let's give it up for the entire team, ladies and gentlemen. I think that must be the cutest photo of the day today. Team, can we have the तालियां बजती रहनी चाहिए. IPP Mr. Vikrant Award. Vice President Mr. Pradeep Randhir. Secretary Mr. Nitin Kotkar. Joint Secretary Mr. Girish Vijan. अरे तालियां तालियां. Treasurer Mr. Nitin Jangra. Now they are ideal sponsor to join in on the stage. And Mr. Amit Wagh, Joint Treasurer. Mr. Rajendra Kotkar, Advisor and Convention Chairman 2025. इनके लिए स्पेशल जोरदार तालियां होनी चाहिए. हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री और प्राण के रत्न मिस्टर डीजे धामणे, who is the advisor to प्राण. मिस्टर कैलाश कदम, advisor प्राण. Can we keep our energy high? We still have some more to go. Mr. Sriram Badane, Business Development. Mr. Prashant Nahar, Knowledge Forum Head.
Mr. Shitish Dandarawal, Website and IT. Mr. Jagdish Bang, Digital and Social Media. Mr. Pawan Rathi, Event Committee Head. Ravindra Suryavanshi, Membership Committee. Mr. Ravindra Suryavanshi, Mr. Yogesh Nergar, Grievances Committee. Mr. Yash Shah, Committee Member, especially for the convention. Mr. Sanjay Dusay, Public Relations. Mr. Srinath Patekar, Office Administration. Among the invitees we have Mr. Nilesh Yevle. Mr. Badal Agrawal. Mr. Bhavesh Sachdev. Oh, I beg your pardon, Miss Priyanka Tandreja. Ladies and gentlemen, अभी तक बम्पर लकी ड्रॉ बाकी है, कहीं पर भी जाना नहीं है। भारत माता की बहुत बढ़िया और एक बार जोर से बोलो भारत माता वर्कशॉप प्लान ने ऑर्गेनाइज किया है दैट इज मार्वेलस सुपर मुझे लगता है कि प्राण के जितने भी प्रोग्राम हमने आज तक अटेंड किए हैं आज का जो प्रोग्राम है राज भाई इट इज अ पिक ऑफ आवर एब्सोल्युटली पिक और मैं कहूँगा कि बेसिकली इनके न्यू में प्राण के न्यू में जो टीम है आपकी दैट इज रियली ग्रेट और जो प्राण के फाउंडेशन का जो पिलर है हमारे धामणे जी उनकी जो सेंसिटिविटी है हर मेंबर के लिए मतलब यश रात को 2:30 बजे तक जागा था इस कंसर्न होता है 5 बजे सवेरे आ गया तो भी उनके आंखों में आंसू आ गए थे इतना प्यार से लोग इतना डेडिकेटेड मैं 2 ही मिनट बात करूंगा प्लीज just bear for 2 minutes just see basically आज हम सारा दिन जो हम लोगों ने एक मैं कहूँगा कि मराठी ठीक है या हिंदी ठीक है आज आपण पूर्ण दिवस जो एक अभ्यास आपण केलेला आहे माझं म्हणणं आहे की हा अभ्यास याचं चिंतन याचं मनन हे अत्यावश्यक आहे मी आपल्याला मागेही सांगितलेलं होतं की क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडियाने नाशिकला पूर्ण भारतामध्ये फर्स्ट क्वालिटी सिटी म्हणून सिलेक्ट केलेलं आहे आणि नाशिकचं मॉडेल आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने क्रीडा आहेत प्राण आहे इतर सगळ्या असोसिएशन आहेत याच्या सगळ्या कॉपरेशनने आयमा आहे निमा आहे डॉक्टर्सचे असोसिएशन्स आहेत हॉस्पिटल्स आहेत हे सगळे कलेक्टिव्हली एकत्र या क्वालिटीमध्ये काम करतात आणि क्वालिटीचं जे काही काम आहे ते काम असं आहे की कोणी बघत नसेल तरी मी छान काम करेन दॅट इज अ क्वालिटी आणि ही क्वालिटी आपण प्रत्येकाने आपल्यामध्ये डेव्हलप केली पाहिजे प्राणच्या बाबतीमध्ये मी सांगेन आणि नाशिकची ही क्वालिटी आहे राजबाई इथे बेसिकली मे इट बी रिअल इस्टेट डेव्हलपर मे इट बी प्राण कोणीही एकमेकांचा कॉम्पिटिटर नाही प्रत्येकजण इंडिपेंडेंटली छान काम करतो आणि प्राणच्या बाबतीमध्ये राजबाई माझं एक एक्सपेक्टेशन आहे की क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि प्राण जसं नाशिकमध्ये क्वालिटी सिटी पहिल्यांदा अडॉप्ट केलेलं आहे आपण आपले रिअल इस्टेट कन्सल्टंट्सला सर्टिफिकेशन जे देण्याचं काम आहे
सर्टिफाईड करण्याचं जे काम आहे, ॲक्रेडिशनचं काम आहे, ते मॉडेल आपण एक छान डेव्हलप करूया. सो आपल्यामध्ये जसं आवाडसाहेबांचं एक विजन आहे की कोणी न्यू एंट्रंट असेल, छोटा रिअल इस्टेट कन्सल्टंट असेल, तो पण प्रांतचा मेंबर होईल आणि प्रांतची स्ट्रेंथ वाढली पाहिजे. त्याच्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह चेंज आणला पाहिजे. आणि तो क्वालिटेटिव्ह चेंज आणण्यासाठी अलॉंग विथ क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया आपण एकत्र काम करूया. आणि सगळ्यांना उशीरही खूप झालेला आहे, त्याच्यामुळे मी शॉर्टमध्ये एवढंच सांगेन की खरोखर प्राण रिअल इस्टेट कन्सल्टंट कुठे बघायचं असेल तर पूर्ण भारतामध्ये असं नाव झालं पाहिजे की तो प्राणचा मेंबर आहे, त्याच्याकडे हे विजन घेऊन जर आपण चाललो, पण त्या विजनपर्यंत, त्या डेस्टिनेशनपर्यंत पोचण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना, प्रत्येकाला भरपूर हार्डवर्क करावं लागेल. देर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस. मी म्हणेन तुम्ही जे काम करताय ना ते काम म्हणजे रिअल इस्टेट डेव्हलपरपेक्षा तुमच्याकडे नॉलेज जास्त असणं आवश्यक आहे. तुम्ही एखादी गोष्ट रिअल इस्टेट डेव्हलपरला, एखादी गोष्टी एंड युजरला अशी सांगितली की ज्याच्यामुळे त्याचा कुठेतरी डॅमेज होता थांबला, अशी घटना घडली. म्हणजे की तुम्ही ज्याच्याकडनं प्रोडक्ट घेताय त्याच्याकडे पण त्याचं पण हे बघितलं पाहिजे आणि ज्याला देताय त्याचा पण फायदा पाहिजे. सो माझ्या मते एक ब्रँडिंग आपलं व्हावं. नाशिकचा कन्सल्टंट, रिअल इस्टेट कन्सल्टंट आहे तो नाशिकचाच बघावा, अशा पद्धतीने ते करावं. तुमच्याबरोबर त्या गोष्टीसाठी मी पूर्ण मेहनत करायला तयार आहे. आणि जे टाईम टू टाईम आपण शॉर्ट कोर्सेस ठेवूया राजभाई, अलॉंग विथ कॉलेजेस. म्हणजे कॉलेजेसमधली जी मुलं आहेत ते पण थोडंसं चांगलं त्यांचं होईल. म्हणजे ते वाघ आहे, सगळ्या क्वालिटी सिटी इनिशिएटिव्हमध्ये बरोबर आहेत. तुम्हाला सांगतो आपल्याकडे प्रत्येक सेक्टरची एक क्यूपॅक मेंबर म्हणजे टीम बनवलेली, लाईक डॉक्टर्स आहेत आपल्याकडे. 20 डॉक्टर्सची टीम आहे. त्यांचे जे डॉक्टर राजनगरकर कन्सर्न सांगितलं ना की मी नाशिकला आलो, ऑपरेशन थिएटरमध्ये मी गेलो आणि मी कुठे इथे आलो, असं जे मला मनस्ताप होत होता, तर ओटी टेक्निशियन्सना आम्ही ट्रेनिंग देतो, वॉर्ड बॉईजला ट्रेनिंग देतो, नर्सला ट्रेनिंग देतो. हे सगळं अंडर क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया, यू नेम इट and training is there. Any type, right from peon, from driver, domestic worker. कामवाली बाई आहे ना, ती कामवाली बाई तिला कोणी शिकवत नाही की अंडर गार्मेंट्स हे उलटे करून धुवायला टाकायला पाहिजे, शर्ट आहे सरळ धुवायला टाकायला पाहिजे. इथं मुचकळ झालं आहे. छोट्या छोट्या गोष्टीचं जे ट्रेनिंग आहे ते यू नेम इट आणि ट्रेनिंग इज सर. ड्रायव्हर आहे तर ड्रायव्हरला गाडी चालवता एअर कंडिशनिंग कारमध्ये ड्रायव्हर बसलेला आहे, त्याला शिंक आली तर त्यांनी त्याला मॅनेज कसं करायचं, दॅट ट्रेनिंग इज ऑल्सो. यू नेम इट इन ट्रेनिंग इज दॅट. सो माझ्या मते हे मोठं काम चालू आहे. उशीर झाला आहे त्याच्या विषयावर मी जास्त बोलत नाही. मी राजभाईंकडे व्हिडिओ शेअर केला आहे क्वालिटी सिटीचं जे काम चालू आहे. सगळे 48च्या 48 असोसिएशन याच्यामध्ये कलेक्टिव्हली काम करत आहे. आणि नाशिक हे ब्रँड होणार आणि नाशिकचं जे मॉडेल आहे ते पूर्ण भारतभरामध्ये रिप्रेझेंट होईल. सो थँक्यू व्हेरी मच अँड ऑल दी बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. आणि मेगा ड्रॉ पण तुमची वाट बघतोय. तर मला एवढंच सांगायचं की हे जे काही सेशन झाले खूप छान होते, तर त्याचं तुम्ही मनन करायला हवं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असा आहे की आपल्या व्यवसायाला आणखी प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी तुमचं इनडेप्थ नॉलेज याच्यात पाहिजे. म्हणजे रेराचा कम्प्लायन्स असेल किंवा आत्ता जितूबाईंनी जर सांगितलं किंवा औटींनी पण सांगितलं की तुम्ही बिल्डर्सला तुम्ही दिशा दाखवू शकता. की प्रत्येक जण आपला विचार करतो की मी हे बनवतोय. गावात 2 बेडरूमचे फ्लॅट्स बनवणारे 100 बिल्डर आहेत, 4 बेडरूमचा फ्लॅट बनवणारे 50 असतील. तर नेमकं सप्लाय काय किंवा दिशा तुम्ही देऊ शकतात, तुम्ही खरे फॅलिसिटर होऊ शकतात. तर मला असं वाटतं की या व्यवसायाला तुम्ही आणखी प्रतिष्ठा देऊन तुमची प्रतिष्ठा तर वाढेल आणि शहराची आणि इतर बिल्डर्सला पण तुम्ही बरोबर घेऊन तुम्ही एक वेगळी उंची गाठू शकतात अशी मला खात्री आहे. आणि राजभाई आहेत तर ते विजनरी माणूस आहे, आमचे तात्या साहेब आहेत. आज खरंच योग्य माणसाचा तुम्ही सत्कार केला, मला खूप बरं वाटलं. आणि सगळ्या टीमला मी परत शुभेच्छा देतो. आणि असेच कार्यक्रम तुम्ही हे करा. तुम्ही
ज्ञानवर्धन करा आणि हा जो प्राण आहे हा खरा सगळ्या नाशिककरांचा प्राण होईल किंवा प्राणवायू म्हणून तुम्ही काम करा अशा शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. सर्वप्रथम मी आज बोलेल एक रिअल्टर्स डे निमित्तानं. एव्हरी प्रोफेशन हॅज इट्स ओन डे अँड सो वी प्रोफेशनल्स वर्किंग इन रिअल इस्टेट, नेमली कॉल्ड एज रिअल्टर्स, रिअल एस्टेट consultants, channel partners, strategic partners, broker, celebrate our own day likely called as Realtors Day on 7th December, which is co-related to Sat Bara, which is a legal document, a part of ownership document of property. So today, on this day, we celebrate Sat Bara Realtors Day, which thought is originated from our dear friend Vikrant Awad. We wish to have other associations also come with us together, and we, member of Professional Realtors Association of Nasik Pran, wish all realtors a happy Realtors Day. आभार प्रोफेशन मानायचं तर मी सर्वप्रथम आपण म्हणतो अतिथी देवो भव, अन्नदाता देवो भव, सुखी रहो. तर आपले टायटल स्पॉन्सर भूषण कोटवदे सर, अर्बन साइट्स, थँक्यू सर. एका शब्दावरती तुम्ही आपले टायटल स्पॉन्सरशिपला मान ठेवला आणि आम्हाला सपोर्ट केला. आपले गोल्ड स्पॉन्सर नंदन बिल्डकॉनचे श्यामकांत सर कोटकर, रोहन कोटकर सर, त्यांनी पण गोल्ड स्पॉन्सरशिप. ॲव्हेन्यू बिल्डर्स ते मुकुंद साहू सर आणि पॉवर्ड बाय दीपक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स दीपक चांदे सर, हे पण आपल्याला नेहमी सपोर्ट करत असतात. भूषण सर तर आमचे मेंबरच आहेत. कुठलाही कार्यक्रम हा स्पॉन्सरशिप शिवाय होत नाही आणि इथे बसलेला क्राऊड आहे, हा क्राऊड तुम्ही रजिस्ट्रेशन करता. फक्त एकच विनंती करेल टीम प्राणकडनं, आम्ही बऱ्याच महिन्यांपासून इथे मेहनत करतोय. दररोज आमच्याकडे संध्याकाळी एकच अजेंडा आहे, 6:30 वाजले की सगळेजण प्राणच्या ऑफिसला गोळा होतात आणि त्याच्यावर डिस्कशन करतात. आमच्या घरचे म्हणतात अरे काय करतात तुम्ही, रोज थोडा तुम्ही संध्याकाळचा टाइम येतो तिकडे देतात. म्हटलं थांबा 2 तास आम्ही तुम्हाला पण बोलू या कार्यक्रमाला, तुम्ही पण एन्जॉय करा. म्हणून आज आम्ही कमिटी मेंबर्सनी आमच्या सगळ्यांचे बेटर आज कोणाला फॅमिली मेंबर्सला इकडे बोलवलं की बघा आज काय आहे, आम्ही काय करतो. एवढ्या दिवसापासूनची मेहनत आहे ही आज इकडे रंग लागते. एवढं काम जे काही केलं आहे हे सगळं आम्ही आमच्याला स्वतःला कोणाला कुठल्या स्टेजवर येण्यासाठी नाही, तुम्ही आमच्या साईडला येऊन बघा इथे किती मेहनत करायला लागते. एक असोसिएशन चालवणं, इथे बऱ्याच असोसिएशनचे पदाधिकारी आहेत, सोपं नाही आहे. आम्ही हे स्वतःच्या बेनिफिटसाठी नाही करत आहे, तर आपली रिअल इस्टेट इंडस्ट्रीमधली जी आपली रिअल्टर्सची फ्रॅटर्निटी आहे त्यांच्या चांगल्यासाठी आपण क्रेडाई बरोबर MOU केला आहे, नारेडको बरोबर MOU केलेला आहे. आपण या सगळ्या आपल्या जे काही आपण आता पुढे करतोय ते आपल्या अपस्केलिंगसाठी करतोय, नॉलेज फोरम हे करतोय. आज भरपूर सारे नॉन प्राण मेंबर्स आहेत, त्यांनी प्राण काय आहे हे आमच्या मेंबरशिप कमिटीकडनं परत यावं, पुढच्या महिन्याचं नॉलेज फोरम अटेंड करावं आणि लवकरच मेंबरशिप करावी. थँक्स गिव्हिंग म्हणायचं तर आज एकदम सुंदर AV आपण आज बघितली. क्षितिज, जगदीश हे आमचे कमिटी मेंबर्स आणि निलेश यांनी खूप मेहनत करून ती AV बनवली. आज ही संपूर्ण AV ही आज नाशिकच्या ब्रँडिंगसाठी AV होणार आहे. तर त्यांचा पण खूप मी हे मानेल की त्यांनी त्याच्यावर खूप मेहनत केली. माझ्या संपूर्ण टीम, कमिटी टीम, जगदीश बंग आहे यांनी सगळे क्रिएटिव्ह बनवण्यापासून सगळे प्रत्येकाला एक काही ना काही टास्क असाइन केलेली होती आणि त्या सगळ्यांनी ती पूर्ण फुल फ्लेश केली आहे. मेंबरशिप कमिटी आहे, रजिस्ट्रेशन कमिटी आहे, कुठे काय किट बॅग बनवायची आहे, कोण काय करायचंय, प्रत्येकाने जे काही टास्क घेतलेले होते मी त्या सर्वांना म्हणेल की सगळ्या कमिटीची मेहनत आहे. म्हणून आज आपला हा हाऊस फुल शोने झालाय, हा सक्सेसफुल शो झालेला आहे. इथल्या एक्सप्रेस इन हॉटेल ज्यांनी आपल्याला जो व्हेन्यू दिला आहे त्यांचा धन्यवाद. त्यांच्या टीमचा, फूड टीम जी काय होती त्यांनी, आपले अँकर शिल्पा मॅम, जे म्युझिक सिस्टीम आहे, इव्हेंट मॅनेजमेंट आपले कृष्णा सर, फोटोग्राफर्स, आपले सगळे सपोर्टर्स ज्यांनी हे केलेलं आहे. आपल्याकडे बरेचसे आपले मेंबर्स आहेत, त्यांनी कमिटी मेंबर नसतानाही बरंचसं काम केलं ह्या इव्हेंटला सक्सेसफुल होण्यासाठी. त्यांचंही मी पूर्ण टीम प्राणकडनं आभार मानतो.
बरेच लोकांचे नावं, एवढे लोकांचे नावं घेतले तर लकी ड्रॉला वेळ लागेल. तर आज बरेच लोकांना वाटतंय हा लकी ड्रॉ ऍक्च्युली हे एक माध्यम आहे की आज आपण इकडे आलोय तर बरंच काही घेऊन गेलोय. आपल्या घरचे लोक खुश होतात. ज्याला टीव्ही मिळाला खरंच त्याचं रिमोटवरनं भांडण नाही होणार आहे. तर ह्या वस्तू ज्या मिळतात ना, किड बॅग आणि आता ह्या एक रिमेंबरन्स आहे, एक आठवण आहे की या कार्यक्रमातून आपल्याला मिळालंय. ऍक्च्युली त्या मिळून गेल्यानंतर तुम्ही कोणी लोक वापरत असतील, कोणाचं ब्रँडिंग होत असेल, पण एक माध्यम आहे जिथून आपण कोणाची पोच कुठपर्यंत आहे, कोणाची एक आठवण होते. अरे हे काय आहे तुझ्याकडे, तर ब्रँडची एक बॅग आहे, त्याच्यावर लोगो दिसतोय, टायटल स्पॉन्सर आहे, कोण आहे अर्बन साईड. तर हे सगळे एक माध्यम आहे. आपण पण एक मीडिएटर आहोत रिअल इस्टेट मधले. तर मी सगळ्या ज्यांनी ज्यांनी मदत केली आहे, कोणाचं नाव राहिलं असेल तर मी त्याची माफी मागतो. कोणाचं बरेच लोकांचे नाव आहेत माझ्या लिस्टमध्ये. तर परत मी तुमच्या बंपर लकी ड्रॉ मध्ये येत नाही. ॲज अ सेक्रेटरी मी संपूर्ण टीम प्राणकडनं तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद देतो, शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. थँक्यू. थँक्यू सर. जितूबाईंनी जे आपल्याला आव्हान केलेलं आहे किंवा ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली असं म्हणेल, तर आपले जे आता 265च्या तारखेला पेरोल मेंबर, तर त्या व्यतिरिक्त 300 सभासद आज रजिस्टर आपलं अटेंड करत आहेत. ते पण आमच्याबरोबर आता नक्की जोडले जातील आजचा हा सर्व कार्यक्रम पाहून. तर 500+ सभासद झाले की आपण क्वालिटी सर्कल याचा आपण निश्चित उपयोग करून घेऊ. आणि प्राण हे जी संस्था आहे, जसं आता आम्ही तुम्हाला फॉलो करायचा विचार करतोय, क्रेडाई इंडिया जे झालेलं आहे, क्रेडाई नाशिक पासून सुरुवात झालेली आहे. तसंच प्राण इंडिया आपण तयार करूया, प्राण नाशिक पासून ती सुरुवात करू आणि सगळेजण मला साथ देतील याबद्दल मला खात्री आहे. पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या वतीने सगळ्यांतर्फे जितूबाईंना हे मी आश्वासन देतोय. थँक्यू. थैंक यू सर. वेलकम जीतू भाई ऑन द स्टेज. उनके शुभ हाथों से आज का बम्पर लकी विनर हम निकालने वाले हैं. कैन वी गेट द बोल प्लीज. दिल की धड़कनें तेज, क्योंकि इस विनर को मिलने जा रहा है लैपटॉप. तो सर मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ही नाम पढ़ दीजिए. विनर इज आकाश काश्मीरे. आकाश काश्मीरे. लगेच नेक्स्ट. विल ओनली काउंट टिल 5. ते तुम्ही ते असाल तर पटकन हात वर करायचं आणि पळत पळत यायचं. Another winner is वैशाली शहा. आपण जो नॅशनल अँथम आहे ते करून आपण सगळे जाणार आहोत आणि सगळ्यांनी किट घेतल्याशिवाय जायचं नाही. लेट्स गिव्ह इट अप फॉर आवर बंपर लकी विनर वैशाली शाह. Congratulations. भारत माता की जय श्री राम. Thank you so much everyone.
इथे बघा समोर इकडे कॅमेरा. Hold. Let it go.